हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में जिस तरह से आज एक शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिली हुई है, क्या उसका इंपैक्ट कल के दिन में भी पड़ सकता है। एसजीएक्स निफ्टी लगभग 7% का फॉल देखने को मिल रहा है, 15 के नीचे कंफर्टेबली काम करते हुए नजर आ रहा है। इन सब चीजों का इफेक्ट आने वाले 2 दिनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी पे किस तरह से पड़ सकता है। निफ्टी से शुरू करते हैं। जो कैंडल आपको देखने को मिल रहा है एग्जैक्टली ट्विन कैंडल है। मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, कल का लो भी मैच किया और कल का हाई भी मैच किया, और कल जो मार्केट गिर के क्लोज हुआ था, मार्केट के अंदर में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था, आज उसके कॉन्ट्रा नीचे के लेवल से बाइंग देखने को मिली हुई है। जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करते हुए नजर आया वो लेवल था 18,180। इसी के साथ में निफ्टी ने लगभग जो 100 पॉइंट्स के आसपास का एक गैप था, उस गैप को अभी भी रख छोड़ा हुआ है फ्यूचर के लिए, यानी वापस लौट के वापस आएंगे उसे फिल करने के लिए। निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। 50 मिनट्स के चार्ट के ऊपर में नजर डालिए। कल का एक साइडवेज मूवमेंट देने के बाद में एक फर्स्ट कैंडल को अगर हम छोड़ दें, उसके बाद जो साइडवेज मूवमेंट देखने को मिला था, आज बाय ऑन डिप्स वाला माहौल देखने को मिला हुआ है। 18,200 पे कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते हुए निफ्टी दिख रहा है, और जो क्लोजिंग हुई है, क्लोजिंग यानी आखिरी आधे घंटे की बात करें तो आधे घंटे में 18,250 के आसपास में जाके कंफर्टेबली काम करता हुआ नजर आया। दो क्लोजिंग 18,244 के आसपास में हुई है, लेकिन ये क्लोजिंग अपने आप में बेहतरीन मानी जाएगी। 18,230 ये एक लेवल जिसके ऊपर मैंने नजर रखा था। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, जैसे मैंने मॉर्निंग में ही बात किया था कि अगर 18,230 के ऊपर की क्लोजिंग होती है तो दिसंबर एक्सपायरी क्यों लिखा, क्योंकि अब 2 दिन में तो नवंबर एक्सपायरी खत्म होने वाली है। तो 18,400 18,600 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्लोजिंग मिली है 18,300 के ऊपर की, तो डेफिनेटली 230 के ऊपर की, तो डेफिनेटली 18,400 18,600 आपको अगले हफ्ते में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी में पूरे चांसेस बनते हैं। उसके लिए पहला लेवल जिसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, कल के दिन में अगर 18,350 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है, यहां से लगभग 100 पॉइंट अप। सेकेंड चीज, एक क्लोजिंग 18,410 के ऊपर की चाहिए। एक कंफर्टेबल क्लोजिंग अगर यहां पे मिल जाती है तो हम 18,600 की तरफ जाते हुए आराम से नजर आएंगे, लाइफ टाइम हाई की तरफ जाते हुए नजर आ सकते हैं। नीचे की तरफ में अब सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा वो होगा 18,180 से लेके 18,150 का रेंज। सो इस रेंज पे नजर रखिएगा। इन लेवल्स के आसपास में मिलता है, एक डेफिनेट बाय बनेगा इसके आसपास में। 18,090 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और जो टारगेट बनेगा ऊपर की तरफ में दैट विल बी 18,400 प्लस। इन लेवल्स के लिए काम किया जा सकता है। कल के दिन में क्या हो सकता है, कल के दिन में अगर जब 50 पॉइंट नीचे भी खुलते हैं तो टेंशन की बात नहीं है। 18,200 पे बढ़िया सपोर्ट है, तो आप इन लेवल्स को ध्यान में रख के कल के दिन में काम कर सकते हैं। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, आप डेटा पे नजर डालिए। डेटा में 18,200 पे जो अभी तक कुछ भी ओपन इंटरेस्ट, यानी बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बना था, वहां पे लगभग 1.85 लाख का ओपन इंटरेस्ट बन गया है, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ यहां पे नजर आ रहा है। उसके नीचे अगर चलते हैं तो 18,000 के ऊपर में बढ़िया सपोर्ट है, लगभग 1.70 लाख के आसपास का देखने को मिल रहा है। यहां पे भी आज के दिन में आपको सेलिंग देखने को मिली हुई है। 18,100 पे लगभग आपको 1.09 लाख का सपोर्ट दिख रहा है, और ऊपर की तरफ यानी जहां पे अभी हमने क्लोजिंग नहीं दी है 18,300, यहां पे भी आपको 1.19 लाख का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। कहने का मतलब ये है, आज कॉल साइड में दबा के शॉर्ट क्रिएट किया गया है। कॉल साइड, माफ करें, पुट साइड में दबा के शॉर्ट क्रिएट किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि पुट बेच के जा रहे हैं, व्यू बनता है पॉजिटिव साइड में। सेम वे में अगर मैं कॉल साइड के बारे में बात करता हूं तो कॉल साइड में आपको 18,300 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो 2.13 लाख के आसपास है। 18,300 यहाँ पे 1.19 और यहाँ पे 2.13 लाख हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके ऊपर 18,400 में लगभग 2 लाख का ओपन इंटरेस्ट मिलेगा। 18,500 पे लगभग 1.95 लाख का ओपन इंटरेस्ट, यानी 2 लाख के आसपास ही हो गया। एंड 18,200 पे भी 1 लाख का ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर 18,300 के ऊपर कल की ओपनिंग होती है तो 2.13 लाख एंड 1 लाख, यानी 3.13 लाख जो आपके लॉट्स हैं वो शॉर्ट साइड में जाएंगे, जिसके चलते हुए एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो 18,400 के लिए
रेडी रहिए कल या परसों में ही पूरे चांसेस बनते हैं इसके शॉर्ट कवरिंग के दम पे। एफआईआई ने जो इंडेक्स के अंदर में शॉर्ट बनाया हुआ था कल के दिन में, आज लॉन्ग करते हुए नजर आ रहे हैं। डीआईआई ने थोड़ा बहुत खरीदारी किया, ओवरऑल डेटा बढ़िया है, पुट कॉल रेशियो भी बढ़िया काम करते हुए नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो कैंडल बना है डोजी बनता हुआ नजर आया, जिस लेवल के आसपास में ओपनिंग हुई थी लगभग 990 के आसपास में, सॉरी लगभग 457 के आसपास में, 467 के आसपास क्लोजिंग देते हुए नजर आए हुए हैं। ऑलमोस्ट सेम लेवल 10 पॉइंट ऊपर नीचे है। सो ओपनिंग 67 हुई थी, क्लोजिंग 57, दैट्स वाई ये रेड कैंडल बना हुआ है। अब साइकोलॉजिकली आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 42,000 का है, ऊपर की तरफ में 42,600 का है। कल देखते हैं किसी साइड निकलते हैं या वापस से साइडवेज मूवमेंट आते हुए नजर आएगा, क्योंकि आज के दिन में जो मूवमेंट हुई है वो ओपनिंग और क्लोजिंग 10 पॉइंट का फर्क, ज़्यादा नहीं है। पर नीचे की तरफ में जो मोमेंटम कल के दिन में देखने को मिला था वो आज कैरी फॉरवर्ड होता हुआ दिखा हुआ है। जो कल के दिन में एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आया था, उस ट्रायंगल के ऊपर क्लोजिंग होते हुए नजर आई, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। सो एक एग्रेसिव ट्रेड तो बनता है, और वो एग्रेसिव ट्रेड बनता है 42,400 के लेवल के आसपास में। इन केस अगर कल इस लेवल के आसपास में बैंक निफ्टी दिखता है, बाय करना चाहिए 42,340 के लगभग आसपास। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 200 पॉइंट का टारगेट, यानी 42,400 200 मिला देंगे तो 600 का टारगेट बनते हुए नजर आ सकता है। 42,600 के ऊपर एक बार जाने के बाद में अगर टिकते हैं तो लॉन्ग किया जा सकता है, नहीं तो आधे घंटे ट्रेड नहीं किया, अगर 42,600 के ऊपर आधे घंटे ट्रेड नहीं करता है तो नीचे का भी ट्रेड लेना चाहिए। 42,600 के आसपास में एक पुट बाय बनेगा with the stop loss of 42,700 and target of 42,300। इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको 2 मिनट में बताऊंगा। पहले देख लीजिए पोजीशन क्या बनी है। सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 42,500 पे बिल्टअप है। कॉल साइड में लगभग 1.54 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में लगभग 0.97 लाख, यानी 97,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। यही हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, किसी भी साइड में जाएगा फिर वहां पे 80,000 70,000 ऐसे ही ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। मैं इतना खाली बोल सकता हूं कि नीचे की तरफ में 42,400 300 पे भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट 80 वगैरह के आसपास, 80,000 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन 42,500 के ऊपर कॉल साइड में ऐसा ओपन इंटरेस्ट नहीं है। सो अगर निकल के क्रॉस करते हैं, क्रॉस करके टिकते हैं, तो एक बार चांसेस बनता है कि आपको अच्छे मूव दिखे। लेकिन थोड़ा सा मेरा बायस्ड हल्का सा साइडवेज टू निगेटिव भी कल के लिए बन रहा है। उसके पीछे जो सबसे बड़ी रीजन है, बैंक निफ्टी के अंदर में कोई भी स्टॉक सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक्सिस बैंक जो पिछले कुछ दिनों से पॉजिटिव दिख रहा था, आज ऊपर के लेवल्स पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और कुछ दिनों से वहां पे भी वॉल्यूम काफी लो काम करते हुए नजर आया है। सो जो एक पॉजिटिव इंडिकेशन था वहां से थोड़ा सा न्यूट्रल व्यू आ रहा है। नीचे की अगर HDFC बैंक की बात करें तो ये नीचे की तरफ से थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखा है, लेकिन ऊपर के लेवल में बिकवाली यहां पे भी है। वॉल्यूम कल से थोड़ी सी बेहतर थी। ICICI बैंक डोजी फॉर्म क्या है, हायर हाई हाई लो पैटर्न है, वॉल्यूम भी ठीक ठाक है। अगर ये 925 को तोड़ के ऊपर की तरफ टिकता है तो बढ़िया मूव बैंक निफ्टी में आता हुआ नजर आ सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रीन कैंडल है, लेकिन कल का हाई नहीं तोड़ा है, वॉल्यूम में कल का हाई टूटते हुए नजर आ चुका है। सो एक वॉच रख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर में। ये लगभग 605 के ऊपर काम करता है, 603 के ऊपर काम करता है, तो एक अच्छी मूव बैंक निफ्टी के अंदर में देखने को मिल सकती है। कोटक महिंद्रा बैंक रेड कैंडल कंटिन्यूज, एक बढ़िया रनअप के बाद में, स्पाइक के बाद में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, एंड 1925 टू बी वॉच। इसके नीचे जाते ही बैंक निफ्टी पे असर गिरता हुआ नजर आएगा। मेरी पोजीशन मैंने फर्स्ट टाइम फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर में पोजीशंस बनाई हुई थी। ये चारों लेग्स आज के दिन में अपने आप स्क्वायर ऑफ हो गया, रीजन बिग आज एक्सपायरी थी। अगर आपको नहीं पता, फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे के दिन में होती है, यही एक रीजन था जिसकी वजह से मैंने इसे कंसिडर किया था। लगभग अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 20,700 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बुक होता हुआ नजर आया हुआ है। ये तो बुक हो गया है। अभी 28,850 का जो आप यहाँ पे प्रॉफिट देख रहे हैं, इसमें 20,700 आज रियलाइज हो गया है, बाकी जो है वो नोशनल है, क्योंकि निफ्टी के अंदर में 18,150 का लगभग 650
क्वांटिटी मेरे पास में शॉर्ट साइड में पड़ा हुआ है। एंड आज के दिन 18,200 का पुट भी मैंने 250 ऐड किया हुआ है हेजिंग 18,050 से। रीज़न क्या था 18,200 लेने का, जो मैंने आपको पहले ही व्यू बताया है मेरे टेलीग्राम चैनल पे कि 18,200 पे जाने के बाद में एक बार 400-600 का रास्ता खुलता है। सो अगर ऐसा व्यू है तो डेफिनेटली एक बार रिस्क लेना बनता है। फिलहाल मैंने ये एंड होते होते मतलब मार्केट जब क्लोज हो रहा था उस टाइम पे मैंने खरीदा हुआ है। लगभग 7,000-8,000 प्रॉफिट वहाँ पे भी दिख रहा है। कल के दिन में देखते हैं क्या पोजीशन होती है उसमें। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। आई मीन टू से आपने टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया रहेगा। होप आने वाला वीक आने वाले एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।